विवेक करने का। नमस्कार साथियों, मैं देख रहा हूँ कि आज इस शिविर को ज्यादा ही तेजी से बढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि शुरुआत में ये शिविर अपने मूल उद्देश्य कई बार करता, जिनको समय मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। इसलिए मैं अपने तय समय में जो मुझे वक्तव्य कहना है मैं उसको पूरा करूंगा। आप सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए मंच पर आसीन मंडल के सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मेरा नाम ऋषि कुमार है और मैं भारतीय रेलवे का एक कर्मचारी, साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। साथियों, रेलवे में मेरी सेवा का सफर बहुत लंबा नहीं है। कम समय में ही मैंने रेलवे में काफी कुछ सीखा, काफी कुछ समझा, और मैंने जो समझा है वो ये है कि जब हम सांस लेते हुए, कार्य करते हुए थक जाते हैं और सांस लेने के लिए खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि वो किसी न किसी बड़े संघर्ष का परिणाम है। जब हम थके हारे किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा रिलीफ लेने के लिए, हमें थोड़ा हिम्मत होती है, वो हिम्मत किसी बड़े संघर्ष का परिणाम था। आज का ये अनुकूल माहौल कई सालों के सतत संघर्ष का परिणाम है। 8 अगस्त 2002 को जब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का पथक हुआ, उसके एक महीने बाद 2 सितंबर 2002 को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के रूप में एक संघर्ष की नींव पड़ी, और तब से लेकर आज तक अनेक अमूलभूत परिवर्तन इस यूनियन के संघर्षों का परिणाम है। जन्म लेने के अगले पल जब मैंने सांस ली तो मेरे कानों में मेरी मां की आवाज के साथ साथ भारतीय रेलवे के इंजन की सीटी नहीं आई, क्योंकि मेरा जन्म ऐसे स्थान से हुआ है जहां मैंने अपने बचपन से रेलवे को देखा है। मैं यूपी के एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां 1925 के समय में रेलवे आ गई थी। मैंने रेलवे को काफी करीब से परिवर्तित होते हुए देखा है। कोयले के इंजन से डीजल का इंजन, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन, और उसमें प्रतिदिन होने वाले ट्रांसफॉर्म, ये मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ। एक समय हुआ करता था जब भारतीय रेलवे में कर्मचारियों का कोई भविष्य नहीं था। अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती होती थी, पास मेडिकल जैसी कुछ सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलती है। मगर दोस्तों, ये खुशियां बहुत दिनों की नहीं है, क्योंकि हमारे भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। निजीकरण के नाम पर, मॉनेटाइजेशन के नाम पर, एनपीएस के नाम पर जो काले बादल हम लोगों पर मंडरा रहे हैं वो एक बड़े भविष्य के खतरे के जैसे हैं, खतरे के रूप में हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसे में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम तर्कसंगत नहीं लगते। बेरोजगारी की छोड़ो पर भारतीय रेलवे के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। संविदा के नाम पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन, ये सब बहुत बड़े खतरे का संकेत है। 18 से 30 साल के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये कदम कहीं से भी सही नहीं लगते। दोस्तों, एलडीसी ओपन विभाग का मुद्दा बहुत नाजुक है, क्योंकि उसके साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। एनपीएस के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। मॉनेटाइजेशन के साथ, निजीकरण के साथ हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर हमने इन सब चीजों को ध्यान से नहीं देखा, इनको रोकने का प्रयास नहीं किया, तो हम अपने साथ साथ अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी बुरा करेंगे और उनके साथ अन्याय करेंगे। एलडीसी ओपन टू ऑल की बात करें तो कुछ खास विभागों के लिए कुछ खास वैकेंसी निकलती है, और इसमें वही लोग अप्लाई करके अपने भविष्य का उन्नयन करते हैं, और उन पदों पर हम लोगों को नहीं बुलाया जाता। मैं पूछना चाहता हूँ रेलवे बोर्ड से कि वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भारतीय रेलवे के ट्रैक पर काम करने वाला कोई व्यक्ति उसी रेलवे के उच्च पदों पर कार्य करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। क्या ये नौकरी उन्होंने हमें फ्री में दी है, या हम उनके द्वारा बनाए गए मापदंडों को हम पूरा नहीं करते और फिर खड़े नहीं उतरते? अरे गलती तो बात की है साहब, जो आपका ये पद छोटा है या उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को छोटा
समझा जाता है। हम तो हिम्मत रखते हैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रेल मंत्री के सामने आंख से आंख मिलाकर अपने अधिकारों के बारे में बात करने की और बात जिस भाषा में हम चाहें वैसे हम कर सकते हैं। एलडीसी जैसे पक्षपाती निर्णय भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के भलाई के सूचक नहीं हो सकते। दोस्तों, समस्या बहुत बड़ी है। आज अटैक हम पर हुआ है। भारतीय रेलवे का परिवार इतना बड़ा है, अगर हम लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो दूसरे विभागों का क्या होगा। भारत की तो संस्कृति रही है सभी मन को सुखना सर्वे संतु घड़ा गया की, अर्थात सभी का सम्मान हो, सभी का विकास हो, सभी खुश रहे। लेकिन हमारा अर्थात ट्रैक मेंटेनेंस की जो परेशानियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हुई हैं। इसमें गलती कुछ हमारी भी है, जो हमने पहले के समय में जो भी काम हम लोगों को दिए गए उन पर हमने अपनी अनिच्छा जाहिर नहीं की और उनको करते रहे। और आप लोग जानते हैं जो अपनी अनिच्छा जाहिर नहीं करते, काम करते ही हैं, उनको या तो बैल या तो बधा कहा जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के संघर्ष से आज तक हम सुरक्षित थे, परंतु अब ये जिम्मेदारी हमें अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पड़ता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोगों को अपडेट हो जाना चाहिए। अगर हम लोग अपडेट नहीं होंगे तो हम लोग जानते हैं जो अपडेट नहीं होते वो आउटडेट हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। मैं अपनी ओर से इस संगठन को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के हितों में, मानवता के कल्याण के लिए और इस यूनियन के गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। भारतीय रेलवे के वो रहनुमा जो तमाम विभागों के लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, शोषण की स्थिति से मुक्ति देने से कतराते हैं, किसी तरह के बदलाव करने से कतराते हैं, जो कर्मचारियों के हितों में हो, उनको ये बता देना चाहता हूं कि ये संगठन पुरखों और नौजवानों की संगम का देन है। ये बलिदान और त्याग की लहर इतनी तेज है कि इसमें सबके योग बिहेवियर बह जाएंगे, बदल जाएंगे और जो बच जाएंगे वो अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आवश्यकता है कि इस संगठन में सबको भागीदार बनाया जाए और सबको यह विश्वास दिलाया जाए कि हमारी एकजुटता में ही हमारा भविष्य भला हो सकता है और हमारा भविष्य छिपा हुआ है। तानाशाही रवैये के दिन लग गए। ये वो संगठन नहीं है जिसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का अभाव हो। हम तो वो लोग हैं जो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ में समता का निशान लेकर संघर्ष के मैदान में कूद पड़े हैं और आंख में आंख डालकर अपना जो अधिकार है वो छीन लेंगे। कुछ गलतियां हमारी बेशक रही हैं और उनको हमें जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि टीवी का काम मशीनों द्वारा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% काम दिल्ली का मैनुअली होता है, हाथों से होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमें 10 काम के लिए 10 सामानों को ले जाना पड़ता है। कोई सिंगल मल्टीफंक्शन यूज के लिए एक इक्विपमेंट नहीं दिया गया है। इनमें बदलाव होना बहुत जरूरी है। हम विश्व की रेल को देखते हैं, लेकिन हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और इस परिवर्तन को करना होगा। हमें अपने लिए और भारतीय रेल के लिए इस परिवर्तन को करना होगा। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्षों से प्रेरणा लेंगे। वीर सपूत महाराणा प्रताप हमारे पथ प्रदर्शक बनेंगे। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और हम अपने उद्देश्यों में कामयाब होंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, मगर भारतीय रेल हमारे रहनी चाहिए और हमारे भविष्य उज्जवल रहने चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी कुछ मुद्दों को शामिल करना चाहता हूँ। एक वो समय था जब लोग अपने घरों से ज्यादा दूर नहीं जाया करते थे, अर्थात वो अपने घरों के पास ही रहकर भारतीय रेल की सेवा किया करते थे। लेकिन अब सिलेक्शन का प्रोसेस बदल चुका है। जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में अपनी सेवाएं दे रहा है, आसाम का कोई व्यक्ति गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहा है। अब मगर ट्रांसफर का प्रोसेस अभी नहीं दिशा पेटा पुराना है। भारत में आम आदमी की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, जो कि अभी हाल फिलहाल में 2 वर्ष बड़ी हुई मानी गई है और उसमें से 7 साल भारतीय रेल की सेवा के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। हमारे माँ बाप पुरखों की जमीन के लिए वहां पड़े हैं और हम यहाँ अपने कर्मों में बंधे हैं। हालांकि हम भी नहीं मान सकते हैं। ऐसे सुयस में यश क्या है साहब, ये जीवन क्या है, इस पर हमें काम करना चाहिए। नई पॉलिसी के तहत माँ बाप को पास और मेडिकल की सेवाओं से बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय रेल के उन पदाधिकारियों से, रेल बोर्ड से, क्या
उनकी नैतिकता की जो डायरी है उसमें माँ बाप की सेवा के कर्तव्य को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है। अगर ये किया गया है तो ये सरासर अन्याय और सरासर गलत है। एक आवाज यह भी उठाएं कि ट्रांसफर की पॉलिसी को उदार बनाया जाए, सकते कोई भी हो, मगर कैटेगरी के आधार पर म्यूचुअल ट्रांसफर का नियम खत्म हो। अब मैं अपनी वाणी को प्रणाम देना चाहता हूँ। मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बाधाएं आती हैं आए घरे खुलने की भोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारी, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज के वतन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, एक कदम मिलाकर चलना होगा। और कुछ पंक्तियां मैंने भी लिखी है इस संगठन के लिए कि भारतीय रेल में कर्मचारी के रूप में जन्म हुआ, अधिकारियों ने अपना कर्म किया, मगर कहते हैं जिसको असली जीवन वो देने आया ये संगठन। अब रात नहीं किए साहब, देर नहीं किए साहब, संघर्ष तुरंत फट जाने दो, संघर्ष तुरंत फट जाने दो। और यही पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ और सभी से क्षमा चाहता हूँ कि ये तकरीबन 1.5 साल के बाद मैंने कोई मंच ज्वाइन किया है जो अपने आप में ये बड़ा मंच है। पहले मैं जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई नहीं करता था वो बात अलग थी, यहाँ की बात अलग है। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो तो माफ करना, किसी को कोई व्यक्तिगत तौर पे अगर बातचीत हुई तो उसके लिए माफ करना मैं अपने आप में बहुत जल्दी करेक्शन करूंगा, अपडेट करूंगा और आप सभी लोगों का फीडबैक भी चाहता हूँ कि